नमस्कार। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं नवंबर 2025 में और अभी से अब सरगर्मी शुरू हो गई है। सभी सियासी दलों ने अब अपना कहिए कि उस हिसाब से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल है कि मुस्लिम मतदाता क्या करें। आज इसी पर चर्चा मैं कर रहा हूँ आपसे। बिहार में 18% मुसलमानों की आबादी है और अभी मौजूदा असेंबली है जिसका कार्यकाल नवंबर 2025 में पूरा होगा। उसमें 19 एमएलए आए थे जीतकर। कोई जदयू और बीजेपी का कोई एमएलए नहीं बना था। बीजेपी तो टिकट भी नहीं देती है, कोई मुसलमानों पर दाव ही नहीं लगाती है। और जदयू का कोई नहीं आया तो एक बसपा से जो जीते थे उन्हीं को मंत्री बनाना था। एक कोई तो मुस्लिम मंत्री चाहिए था ना, तो मुसलमान बसपा के जो एमएलए जीत कर जमा खान साहब, तो वो आ गए और वो मंत्री हैं अभी। तो चलिए, मुसलमान का प्रतिनिधित्व कैबिनेट में हो गया, इसलिए कि बसपा के जो विधायक जीते उसको अपने दल में नीतीश कुमार ने मिला लिया। पिछले विधानसभा में 24 एमएलए जीत कर आए थे और अब तो बात ये हो रही है कि भाई राजद जिसको एमवाई समीकरण है, मुस्लिम यादव वोटर, उसका ये यूएसपी है, ये सामाजिक समीकरण है एमवाई। तो अब राजद पर ये लोग आरोप उसके विरोधी लगाने लगे कि भाई मुसलमान का वोट चाहिए, ये टिकट देते नहीं हैं ये लोग। ये आरोप करके तो इसको ज़्यादा, खासकर जन स्वराज पार्टी जो आई है, अभी नई पार्टी बनी है, इसको ज़्यादा प्रचार प्रसार किया और उसने ऐलान किया कि नहीं, मुसलमान का वोट भी हमको चाहिए और मुसलमान का कैंडिडेट भी हम देंगे। तो इस बार के चुनाव में 40 कैंडिडेट हम मुसलमान को देंगे। तो सभी जो सियासी दल हैं, मुस्लिम वोट की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उसमें हड़कंप मच गया, लोग की चिंता बढ़ गई। अब ये बात सही है कि नीतीश कुमार की छवि बीजेपी के साथ रहने पर भी और नहीं रहने पर एक सेकुलर छवि रही है उनकी। मुसलमानों ने भरोसा किया है उन पर। और लालू जी तो एक छत राज ही करते हैं, मुसलमान यादव मुस्लिम एक साथ ही कहा ही जाता है। तो अभी लोकसभा के चुनाव में बिहार से 2 मुस्लिम एमपी बनकर गए, एक किशनगंज से, कटिहार से। और लालू जी ने जो कैंडिडेट 2 दिया था, कैंडिडेट तो जीता नहीं। एक फातिमी भी थे और वहाँ किशनगंज जो कैंडिडेट था वो जीता नहीं उनका। एक नई पार्टी भी एआईएम है, आपको याद होगा, इस असेंबली में 5 सीटें, सीमांचल की 5 सीटें एआईएम ने जीत ली थी। तो वैसी की पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें 4 विधायकों को राजद ने मिला लिया, तब जब नीतीश कुमार साथ थे। तो एआईएम भी खार खाए हुए है कि भाई इस बार तो लोक विधानसभा के चुनाव में हम सबक सिखाएंगे। तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र के अलावा कुछ वैसे क्षेत्रों में भी हम कैंडिडेट देंगे जहाँ हमारा मुस्लिम वोटर मैटर करता है। कोई मानते हैं कि 40-42 ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जहां मुस्लिम वोटर की भूमिका है हराने जिताने में, और सीमांचल में तो 70% भी आबादी है कई कंस्टिट्यूंसी में। तो जैसी बात हो रही थी, आईएम के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं अख्तरुल ईमान, तो बता रहे थे कि नहीं, इस बार तो हम लोग पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। लोग कहते रहे कि भाई हम लोग बीजेपी की बी टीम है, लेकिन हम तो अपने लड़ते हैं, मुसलमानों के हित के लड़ते हैं। हम जमात की राजनीति करते हैं, लोग जात की राजनीति करते हैं। अब इस चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री 2 बार तो वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं नीतीश कुमार के साथ। तो अब एमवाई समीकरण को मजबूत करने के लिए, मुसलमानों को नए सिरे से अपने साथ गोलबंद करने के लिए अभी जो जिला की यात्रा वो कर रहे हैं, कार्यकर्ता संवाद और कार्यकर्ता दर्शन का कार्यक्रम, तो सिवान थे। अब सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे जो हैं उसामा, अब वो आ गए हैं राजद में, दोनों भी आ गए हैं और शहाबुद्दीन साहब की धर्मपत्नी भी आ गई हैं। तो कल जिला के दौरे में वहाँ था, कल सारे लोगों को मिलाया। अवध बिहारी चौधरी जो लोकसभा के चुनाव में हिना साहब के कारण ही उनकी बुरी हार हुई, विधानसभा के स्पीकर थे और वो 3रे नंबर पर हो गए। तो वहाँ मुकाबला हुआ जदयू और निर्दलीय कैंडिडेट के बीच में, हिना साहब के बीच में, और वहाँ जदयू ने जीत ली। तो अब वहाँ सभी जो राजद से बिछड़े लोग हैं, नाराज़ लोग हैं, इसे मिलाने की भरसक भी कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी। जहाँ जा रहे हैं कंस्टिट्यूंसी वाइज मीटिंग कर रहे हैं
और अपने कोर वर्कर्स जिसको कहते हैं, नेताओं के साथ बैठक करते हैं, फीडबैक लेते हैं। तो कल ओसामा थे वहाँ और अवध बिहारी चौधरी भी थी, दोनों को आजू बाजू में बैठाया। लोगों ने देखा कि एक अच्छा संकेत जाएगा। ओसामा वहाँ रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ने वाले हैं, ये भी अभी फ़िलहाल तय दिख रहा है। कभी उस क्षेत्र से विजय शंकर दुबे जीतते थे, कभी विक्रम कुमार जीतते थे, अब इस बार वहाँ ओसामा लड़ेंगे। और वो अभी तो एक और नया नाम आ गया है रईस खान का सिवान में। अब उसको चिराग पासवान ने गले लगा लिया है, तो नेचुरल है कि एक मुकाबला वहाँ कंस्टिट्यूंसी जो हो, लेकिन सिवान की जो राजनीति है उसमें अब रईस भी एक तरफ होंगे। तो कल तो चर्चा मैं कर रहा था, खासकर राजद की रणनीति, मुसलमान वोट किसे देंगे इसकी चर्चा है। तो मुसलमान में उधर आप देखा, जैसे मैंने बताया कि जनस्वराज पार्टी भी दाव लगाएगी, AIM भी भरसक साधने की कोशिश करेगी, और इस बार नीतीश कुमार भी, स्वाभाविक है जो उनका भी प्रयास होगा कि मुसलमान वोट उन्हें भी मिले तो भी कैंडिडेट देंगे ही देंगे। तो कुल मिला जुला कर अभी आपने देखा कि गया ज़िले में एक कंस्टिट्यूंसी के अभी का उपचुनाव हुआ, जहां सुरेंद्र यादव का 34 साल का किला ध्वस्त हो गया। वहाँ जनसुराज ने एक मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया था और उसका असर हुआ कि वहाँ जदयू की जीत हो गई। तो ये दाव तो बहुत जगह लगाएंगे प्रशांत किशोर। उनका लक्ष्य भी पहले है कि भाई हमको लालटेन से तेल निकाल देना है, मतलब यादव और मुस्लिम का जो सामाजिक समीकरण है राजद का, उसमें मुसलमान को हमको अलग करना है। इस लक्ष्य से वो सब कुछ ताना बाना बुन रहे हैं। तो फिलहाल सबकी निगाह टिकी है कि बिहार में जो 18% मुसलमानों की आबादी है, जिनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति पर चर्चा कहाँ कम होती है। अभी चाहे वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, बिहार में अल्पसंख्यक आयोग ने भी एक स्टडी कराई थी, तो सीमांचल में या मुसलमानों की आर्थिक सामाजिक स्थिति तो सचमुच आज भी गरीबी है, शिक्षा की कमी है, उस पर कम बल लोग देते हैं राजनीतिक पार्टियां। हाँ, मुसलमानों का वोट चाहिए उन्हें। अब तो चुनाव नज़दीक, तो इसी के हिसाब से रणनीति बन रही है, ताना बाना बुना जा रहा है। और अब देखिए तेजस्वी की पहल, तेजस्वी की कोशिश कितना रंग लाती है, कितना लाभदायक होता है। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि इस चुनाव में बीजेपी, एक तो ट्रेंड रहा है ना मुसलमान वोट का कि जो बीजेपी को हराए उसे मुस्लिम वोटर्स साथ होते हैं। लेकिन जब 2-3 कैंडिडेट हो जाएंगे उनके बीच के, तो बढ़ता है वोट। इसका लाभ भी भाजपा उठाती रही है। फिलहाल बिहार का जो अभी चुनावी संकेत दिखता है, तो उसमें प्रशांत किशोर एक थर्ड प्लेयर तो हो ही गए हैं। अब मुसलमान का वोट एक छत्र मिले, एक बड़ा सवाल है। ओसामा के फिर आने से, हिना साहब के फिर लालू प्रसाद जी के साथ आने से तेजस्वी का सहयोगी बनने का कितना लाभ मिलेगा, अब थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अभी और समा बनना है, अभी तो 6 महीने, और अभी तो जनवरी ये बीतने जा रहा है, बीत चुका ही है कहिए। और अब जब अक्टूबर नवंबर में चुनाव का सब कुछ परवान चढ़ जाएगा पूरी तरह। लेकिन मुसलमान पर इस बार लोग दाव लगाने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में कल जो सिवान में देखने को मिला, तेजस्वी की ये पहल उसी के रूप थी कि भाई हम मुसलमानों को साधें, उनसे फिर जो नाराज़गी थी उसे हम दूर करें। और पहले की तरह जिस तरह से मुस्लिम मतदाताओं का अब तक का रुझान पिछले 3 दशक से तो बिहार में यही कॉम्बिनेशन बना है। यही तो कारण है कि लालू प्रसाद चाहे वो सत्ता में रहें और विपक्ष में रहें, राजनीति की एक धुरी जो बने हुए हैं उसका एक कारण एमवाई ही है। हालांकि शुरू में तो उन्होंने वंचितों की आवाज़ बने, पिछड़ों की आवाज़ बने, दलितों, कमज़ोर वर्ग की आवाज़ बने। तो कहते थे ना कि सामाजिक न्याय की आवाज़ बने थे। तो लेकिन अब बाद के वर्षों में फिर अति पिछड़ा वोट पर नीतीश कुमार ने डोरा डाला। लेकिन एमवाई जो समीकरण है वो इसी का लिटमस टेस्ट भी होगा कि एमवाई अभी भी राजद के साथ है कि मुस्लिम मतदाता बिखरेंगे, अलग अलग बटकर वोट देंगे। तो एक चर्चा थी खास करके बिहार का चुनाव और मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम वोटर का मिजाज। ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप अपना कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अरुण पांडे की बात इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।